नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो अलग अलग पार्ट से इकट्ठी करके और नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? राइजोबियम, एजोबैक्टर, कोलोस्ट्रिडियम, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओजोला किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है? नॉस्टॉक, एनेवेना, क्लोरेला या पेनिसिलियम। तो राइट आंसर होगा इसका बी, एनेवेना। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रोजनेज या नाइट्रेटाइज ऑक्सीडेज या एमालाइज। तो राइट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीला हरा शैवाल किस वर्ग में आते हैं? फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर होगा इसका सी। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से एक बात कहना चाहूँगा मैं कि ये एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट है मेरी वीडियो का, और सेकंड पार्ट आपको शाम के लिए या फिर कल सुबह के लिए मिलेगा मेरे चैनल पर। तो इस पार्ट फर्स्ट में मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं और पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चन और दूंगा, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन एक वीडियो में देता तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, नीला हरा शैवाल किस वर्ग में आते हैं? फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर होगा इसका सी, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर अगला है, माइक्रोराजा पौधों को मुख्यतः किस पोषक तत्व की आपूर्ति करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, गंधक। तो राइट आंसर होगा इसका बी, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर अगला है, राइजोबियम किस पौधे के साथ जुड़ा होता है? गेहूं, चना, धान, गन्ना। तो राइट आंसर होगा इसका बी, चना। क्वेश्चन नंबर अगला है, एनवेना किस में पाई जाती हैं? गन्ना, ओजोला, चूना, मूंग। तो राइट आंसर होगा इसका बी, ओजोला। क्वेश्चन नंबर अगला है, साइलेंट फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया है? हेट्रोसिस्ट, बीजाणु, माइसीलियम या फिर क्लेडोमाइडोस्पोर। तो राइट आंसर होगा इसका ए, हेट्रोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, एजोबैक्टर किस प्रकार का सूक्ष्मजीवी है? परपोषी, स्वपोषी, सहजीवी या स्वतंत्र। तो राइट आंसर होगा इसका डी, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीज उपचार के लिए राइजोबियम कल्चर किस रूप में प्रयोग होता है? द्रव, ठोस, पाउडर, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका सी, पाउडर। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीजाणु बनाने वाले सूक्ष्म जीव हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, शैवाल, वायरस। तो राइट आंसर होगा इसका बी, फंजाई। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाइट्रोजन एंजाइम का कार्य है? नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना, नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलना, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना या अमीनो अम्ल तोड़ना। तो राइट आंसर होगा इसका ए, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना। क्वेश्चन नंबर अगला है, ब्लू ग्रीन एल्गी मुख्यतः उपयोगी है? हरी खाद, कीटनाशक, रोगनाशक, खरपतवार नाशक। तो राइट आंसर होगा इसका ए, हरी खाद। क्वेश्चन नंबर अगला है, जैव उर्वरक का उदाहरण है? यूरिया, डीएपी, राइजोबियम, पोटाश। तो राइट आंसर हो गया इसका सी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, राइजोबियम किस समूह में आता है? अनिवार्य, सहजीवी, स्वतंत्र, परपोषी, रोगजनक। तो राइट आंसर होगा इसका ए, अनिवार्य सहजीवी। क्वेश्चन नंबर अगला है, साइनोबैक्टीरिया किस पिगमेंट के कारण नीला हरा दिखाई देता है? क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन या फाइकोएरिथ्रिन। तो राइट आंसर होगा इसका बी, फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर अगला है, बायो फर्टिलाइजर से क्या लाभ होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, उत्पादन लागत घटती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, फ्रैंकिया किसके साथ सहजीवी होता है? दलहनी फसल, अल्नस या धान या गन्ना। तो राइट आंसर होगा इसका बी, अल्नस।
क्वेश्चन नंबर अगला है, डिनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर या पेसिडोमोनास या राइजोबियम। तो राइट आंसर होगा इसका सी, पेसिडोमोनास। क्वेश्चन नंबर अगला है, पेनिसिलियम से क्या प्राप्त होता है, हार्मोन, एंटीबायोटिक या विटामिन या खनिज। तो राइट आंसर होगा इसका बी, एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर अगला है, फॉस्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीव कौन सी हैं, एस्परजिलस या पोसिडोमोनास या बैसिलस या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, माइक्रोराजा किसके बीच सहजीवी संबंध है, फंजाई और पौधे की जड़, बैक्टीरिया और जड़, शैवाल और जड़, वायरस और पत्तियां। तो राइट आंसर होगा इसका ए, फंजाई और पौधे की जड़। क्वेश्चन नंबर अगला है, लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है नाइट्रोजन स्थिरीकरण रोकना, ऑक्सीजन का नियम करना या ऊर्जा उत्पन्न करना या नाइट्रेट बनाना। तो राइट आंसर होगा इसका बी, ऑक्सीजन का नियम करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाइट्रोजन चक्कर में नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर या राइजोबियम और एजोबैक्टर या पोसिडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम। तो राइट आंसर है इसका ए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्पाइरुलिना और क्वेश्चन नंबर अगला है, साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहते हैं, बैक्टीरियल शैवाल, फंगी शैवाल, प्रोटोजिया शैवाल या हरी शैवाल। तो राइट आंसर होगा इसका 25 का ए, बैक्टीरियल शैवाल। क्वेश्चन नंबर अगला है, डिनाइट्रिफिकेशन में अंतिम उत्पाद होता है नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट या नाइट्रोजन गैस। तो राइट आंसर होगा इसका डी, नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर अगला है, लेग्यूम पौधों में गांठ बनाने वाले सूक्ष्म जीव हैं क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास या स्पाइरुलिना। तो राइट आंसर होगा इसका बी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीजोपचार में राइजोबियम कल्चर को किससे मिलाते हैं, गुड़ घोल, मिट्टी, यूरिया या तेल। तो राइट आंसर होगा इसका ए, गुड़ घोल। क्वेश्चन नंबर अगला है, बैसिलस थ्रिनजियनस का उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, खरपतवार नाशक के रूप में, कवकनाशी के रूप में, खाद के रूप में। तो राइट आंसर होगा इसका ए, कीटनाशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर अगला है, लेग्यूम की जड़ों पर जो गांठें बनती हैं उनमें रंग होता है लाल, हरा, पीला, सफ़ेद। तो राइट आंसर होगा इसका ए, लाल। क्वेश्चन नंबर अगला है, एनारोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम या राइजोबियम। तो राइट आंसर होगा इसका सी, क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्पाइरुलिना को क्या कहते हैं, सूक्ष्म शैवाल, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फंगस। तो राइट आंसर होगा इसका ए, सूक्ष्म शैवाल। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को ऊर्जा की आवश्यकता होती है एटीपी, एडीपी, एनएडीएपी या एएमपी। तो राइट आंसर होगा इसका ए, एटीपी। क्वेश्चन नंबर अगला है, जैव उर्वरक पर्यावरण के लिए हानिकारक, सुरक्षित या तटस्थ या प्रदूषणकारी। तो राइट आंसर होगा इसका बी, सुरक्षित। क्वेश्चन नंबर अगला है, बायो फर्टिलाइजर का उपयोग कब करना चाहिए, बीजोपचार में, भूमि में, पौधोपचार में, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, पेसिडोमोनास बैक्टीरिया का विशेष गुण है फॉस्फेट घुलनशीलता, डिनाइट्रिफिकेशन या रोग नियंत्रण या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, माइक्रोराजा पौधों को किस तनाव से बचाता है, जल तनाव, पोषक तत्व की कमी, रोग या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, एजोस्पिरिलम मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ा है, गेहूं, धान, गन्ना, मक्का। तो राइट आंसर होगा इसका बी, धान। क्वेश्चन नंबर अगला है, हरी खाद किससे बनती है, बैक्टीरिया, दलहनी फसल, वायरस या शैवाल। तो राइट आंसर होगा इसका बी, दलहनी फसल। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा सूक्ष्मजीव विटामिन B12 बनाता है, एजोबैक्टर, प्रोपियोनिक्टेरियम या क्लोस्ट्रीडियम।
तो 40 का राइट आंसर होगा बी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पास्चर या रॉबर्ट कॉक या डार्विन? तो राइट आंसर होगा इसका ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर अगला है, वाइन और अल्कोहल बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोगी है? ईस्ट, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास या पोसिडोमोनास? तो राइट आंसर होगा इसका 42 का ए, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम या एस्परजिलस या एजोबैक्टर? तो राइट आंसर होगा इसका ए, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर अगला है, पनीर बनाने में सहायक सूक्ष्म जीव है? लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम या क्लोस्ट्रिडियम या पेसिडोमोनास? तो राइट आंसर होगा इसका ए, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर अगला है, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? एक्टिनोमाइसिटिस या बैसिलस या पेसिडोमोनास या क्लोस्ट्रिडियम? तो राइट आंसर होगा इसका ए, एक्टिनोमाइसिट। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाइट्रोजन एंजाइम कौन रोकता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या अमोनिया? तो राइट आंसर होगा इसका ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर अगला है, फसल अवशेष को खाद बदलने वाले सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं? डिकम्पोजर, फिक्सर, पेसिडोमोनास या रोगजनक? तो राइट आंसर होगा इसका ए, डिकम्पोजर। क्वेश्चन नंबर अगला है, बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन? तो राइट आंसर होगा इसका डीएनए। दोस्तों, वीडियो को अंत करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड देखेंगे आप तो उसमें भी आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है, माइक्रोबियल कल्चर को सुरक्षित रखने की विधि है? रेफ्रिजरेशन, लाइफलाइजेशन या तेल परत में रखना है, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से लाभ होता है? रासायनिक खाद की बचत, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।